बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी, आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। आप जहाँ कहीं भी आबाद हों, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी, सारा दिन ऐसी ही मसरूफ़ियत में गुज़र जाता है। इस तरह कभी कुकिंग कर ली, कभी बर्तन साफ़ कर लिए, कभी रोटियां वगैरह बना ली। तो ये ना मेरे पास इस तरह कपड़े, छोटे कपड़े पड़े हुए थे और वो उनकी ना हालत भी बहुत बेहतर थी। वो ना कोई डैमेज था, ना कोई ख़राब था, क्योंकि वेलवेट के कपड़े वैसे भी ख़राब नहीं होते। तो मेरे पास ना कुशन थे रेडीमेड लिए हुए, तो बाज़ार से। तो ना उस वो कवर जो है ना, मैंने कहा वो कवर इस तरह ना ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने इस तरह वेलवेट के कपड़े जो है ना वो काट के, तो मैंने उनके कवर बना लिए। मैंने कहा चलो, सारा दिन वैसे भी तो इंसान फारग ही रहता है ना, तो कहते हैं कि फ़ारग नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह ना फिर कोई ना कोई मसरूफ़ियत मैं मिल ही जाती है। तो सारा दिन कोई ना कोई काम करते हुए गुज़र जाता है। तो ये इस तरह मेरा शौक़ भी है। पहले तो मैं कपड़े वगैरह ख़ुद ही सिलाई करती थी, और अब थोड़ा सा मुझे नज़र का इशू है, वो ना काफ़ी वीक हो गई है। ऐनक तो लगवाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना वो फिर बंदा परफेक्ट तो नहीं ना रहता जिस तरह हम अपनी जवानी की उम्र में होते हैं। तो इस तरह ना, तो फिर भी मुझे ये इस तरह का शौक़ है। मैं इस तरह ना कोई छोटा मोटा काम ढूंढ ही लेती हूँ, और सारा दिन बाकी किचन से फ़ारग हुई तो इस तरह के काम कोई ना कोई शुरू कर लिए। तो एक मैंने पहले वो सिलाई किया है, और एक ये भी शर्ट थी, और इसको भी मैंने ना काट के, तो इस तरह कभी कोई छोटा मोटा बैग बना लिया, कभी इस तरह के कुशन वगैरह बना लिए। फिर मैंने बाज़ार से ना इसको ज़िप मंगवा के ना, तो इनको ज़िपें लगा दी। तो ये बहुत ही अच्छे कुछ मेरे पास वैसे ही कपड़े पड़े हुए थे, पीस बचे हुए, वो भी वो तो न्यू होते हैं, लेकिन वो पड़े हुए थे ना, मैंने ढूंढे तो वो मुझे मिल गए। तो कुछ मैंने उनसे सिलाई की हैं, तो ये बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इस तरह ना अपने आप को सारा दिन मसरूफ़ रखते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि चलो एफर्ट काम तो हम मेरे घर का ही होता है, लेकिन ये वीडियो बनाना, उसको मेंटेन करना, उसके जो जो बहन भाई करते हैं या बेटी बेटा करता है, उनको तो पता होता है कि ये कितना टाइम लगता है। तो मैं तो चलो उनको थोड़ी बहुत वीडियो बना देती हूँ, फिर उसके बाद जो भी काम करना होता है ना, वो मेरी बेटी करके देती है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि आप ही की मदद से या आप ही की प्यार की वजह से ये मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा, मेरा शौक़ पूरा होगा। तो मेरा शौक़ पूरा करने में आप मेरी मदद करें, ये आप लोगों की ही हेल्प से, क्योंकि अकेला इंसान तो कुछ नहीं होता। वो हम एक दूसरे की मदद करें तो फिर ही हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। जो कहते हैं ना कि नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है, ये है वो है। नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, अगर वैसे नहीं किसी के साथ मेल जोल इतना बढ़ाना तो वो अलग बात है, लेकिन जो इंसान अकेला है ना, वो कुछ नहीं है। गमी भी इंसान के साथ है, खुशी भी इंसान के साथ है,
और चलो खुशी में तो हम सबको बुला लेते हैं और वो आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, और इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो तो फिर अगर आपने आस पास अपने अजीज़ व क़रीब के साथ ही बना के रखा हुआ हो तो फिर ही काम बनता है, क्योंकि अपने कुछ अजीज़ व क़रीब ऐसे होते हैं जो बहुत दूर होते हैं, जो जो आ भी नहीं सकते। तो जो आस-पास के बहन भाई होते हैं, जो आस-पास के लोग होते हैं, वही बहन भाई बने होते हैं। वो उनकी मदद से ही ये वाला काम जो होता है ना, ये फिर आखिरी टाइम आखिर तक पहुंचता है। उन्हीं की मदद होती है, वही सारा दिन भाग दौड़ करते हैं फिर। तो इस वजह से ना ये वाला बाकी चीज़ें ना भी हो ना, तो ये वाली चीज़ जो है ना, इसको ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है तो मौत भी अल्लाह ताला के हाथ में है। पता नहीं कब कहाँ और किस टाइम इस दुनिया से जाना पड़ जाए। तो इस तरह फिर जो बहन भाई होते हैं, जो अपने आसपास के पड़ोस के होते हैं, वही काम आते हैं। और ये हमारे शहरों का तो चलो मुझे नहीं पता, लेकिन गांव में इसी तरह होता है। वही लोग जो होते हैं ना, वही एक दूसरे की मदद करते हैं, वही सबसे पहले पहुंचते हैं। तो इस वजह से ना इस तरह बना के रखनी चाहिए। चलो ज़्यादा नहीं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें बनानी चाहिए कि हमें ये दुनिया जो है, ये दुनिया फ़ानी छोड़ के जाना है, और आखिरत पता नहीं आखिरत को कब हम आखिरत की तरफ तैयारी कर लें। तो जी इस तरह मैंने ना, मेरे पास पौधे थे गमले, तो मैंने सोचा कि चलो ना मैं इनकी सारा दिन देखभाल तो मैं करती रहती हूँ। कभी इनको छाँव में कर लिया, कभी धूप में कर लिया, कभी पानी दे दिया। तो ये ना फोक की मदद से ना मैंने इसकी मिट्टी जो है ना, उसको अच्छी तरह से नरम किया, और फिर नरम करने के बाद मैंने इसमें ये जो होता है खुश्क धनिया, उनको थोड़ा थोड़ा सा ना जो मेरे पास ये नमक मिर्च बनाने वाला जो लकड़ी का डंडा होता है, उस की मदद से ना मैंने उसको हल्का हल्का सा लगाया, और वो 2-2 पीस हो गए। कोई हुए कोई नहीं हुए, ये ना मुझे ये जो हम गांव में लोग रहते हैं ना, ये हम इस तरह ही करते हैं। तो ये मैं इस तरह इसको ना लगा रही हूँ, धनिया के बीज लगा रही हूँ। तो ये पहले से मैंने लगाया हुआ था लहसुन। तो जी इस तरह मेरा लहसुन जब उग गया ना, तो मैंने कहा कि चलो इसको ना धनिया भी लगाती हूँ। चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वो खुशबू के तौर पे ही लगा लेती हूँ। लेकिन ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से वो जो लहसुन है वो भी अच्छा ग्रो कर गया है, और जो धनिया है वो भी माशाल्लाह ना काफ़ी बेहतर हो गया है। अब मैंने उनको ना जो सारे गमले हैं मैंने धूप में रखवाए हैं, क्योंकि छाँव में ना वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उनकी ना ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। तो अब मैंने उनको सारे गमलों को धूप में रखवा दिया है। तो वो सारे जो इस तरह लहसुन और धनिया मैंने लगाया है, वो काफ़ी अच्छा, और काफ़ी वो ना वो हाइट में भी अच्छा हो गया है। लहसुन जो है वो तो मैंने तोड़ के तो हंडिया में डाला था, लेकिन अभी धनिया नहीं डाला। वो अभी थोड़ा थोड़ा सा उसके जो तने हैं ना, वो बहुत ही अभी नरम है, तो इस वजह से ना मैं उसको हाथ नहीं लगाती। तो जी आप भी बहन भाइयों के घर में अगर इस तरह के हैं तो आप भी इनको लगाएं, और ये ना इस तरह अच्छा भी लगता है, और सारा दिन इंसान मसरूफ़ भी रहता है, क्योंकि मैं घर में अकेली होती हूँ। तो इस वजह से ना मैं फिर इस तरह की मसरूफ़ियत, कभी सिलाई मशीन रख ली, कभी जो मेरे पास गमले हैं
उनकी तरफ कर लिया। और किचन में तो चलो सब ने जाना ही होता है, वो तो किचन का जो टाइम है वो तो सबके पास एक जैसा ही होता है। और सब वो तो बेशक भले मजबूरी से करें या खुशी से करें, वो तो करना ही पड़ता है। तो ये इस तरह के जो काम है जो इंसान अपनी मर्ज़ी से करता है वो खुशी होती है। और मुझे तो इस तरह के काम करके ना मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो इनको देख देख के ना तो मैं खुश हो रही थी कि चलो शुक्र है मेरे लगाए हुए जो सब्ज़ी है ये सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये ना काफ़ी, तो मैं पूछ रही थी कि मेरे बेटे ने भी लगवाया था और हस्बैंड ने ना बाहर जो ज़मीन होती है ना उसमें। तो मैं उनको पूछ रही थी कि आपका भी ग्रो किया है कि नहीं, लहसुन उगा है कि नहीं उगा। तो वो कह रहे थे कि नहीं अभी नहीं, हमारा तो नहीं इस तरह से उगा, लेकिन जो तुमने लगाया हुआ है ना वो काफ़ी बेहतर है। ये अच्छा है। हम लोगों का जो लहसुन लगा हुआ है ना, हम लोगों ने जो लगाया हुआ है वो नहीं इस तरह होगा। तो ये मेरे पास एक स्टॉलर पड़ा हुआ था कढ़ाई वाला ना, तो मैंने इसका हैंड बैग तैयार किया है। ये इस तरह जो ज़िप है ना या उस तरह मैंने साइडों से ना इसको लॉक कर लिया, ताकि जो ज़िप होती है ना वो अक्सर कई बार जल्दी से ना वो बाहर निकल आती है, तो फिर डालने का ना बहुत मसला होता है। तो एक मैंने इसमें पॉकेट भी लगाई है। और ये मेरे पास है एक ज़िप घर में पड़ी हुई थी, तो वही मैंने इसको, ये वाइट थी इसलिए ना मैंने